जी आप सबको आज खुश आमदीद। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें वक्त दिया। आज अगर आप पूरी दुनिया के ऊपर चेक कर लें तो पूरी दुनिया के अंदर आज एक बहुत बड़ी वबा चली है। आप मशरिक मगरब शुमाल जनूब की चारों कोनों पर आप चेक कर लें तो अलग अलग किस्म की जो है ना वबा चल रही है। तो इसके वजह हम क्या कर रहे हैं, किस तरह जो है ना हम अपनी ज़िंदगी को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ें हमें क्या जो है ना वो सिखा रही हैं। जब आप परेशानी दुख तकलीफ़ के अंदर से गुजरते हैं तो ये काफ़ी कॉमन होता है कि हम फ़ख्र के अंदर, हम जो है ना दीगर और ऐसे तकब्बर के अंदर जो है ना फंस जाते हैं जिससे हमें ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं एक छोटी सी रिसर्च कर रहा था और मैं देख रहा था कि दुनिया के अंदर सबसे कामल या उम्दा या ग्रेट कौन है। तो सबसे पहले जो है वो लोग आए जो लोग कहते हैं ओ हमने देखो कितनी तरक्की की है कि हमने जो है ना एक कदम चांद के ऊपर रखा है। उसके बाद जो है ना हवाई जहाज़ वाले कहते हैं कि हमने हवा में जो है वो जहाज़ उड़ा दिया जिससे जो है ना वो कई मीलों का सफ़र, हज़ारों मीलों का सफ़र कई मिनटों या घंटों के अंदर तय हो जाता है। तो हम जो है ना सबसे बड़े ग्रेट हैं। उसके बाद मैंने देखा तो जो डॉक्टर है वो कहते देखो हमने जो है ना लोगों की जानें बचाई हैं, इसके लिए हम जो है ना वो बड़े ही ग्रेट हैं। उसके बाद जो लोगों ने हमें सोशल मीडिया के वसीला से कनेक्ट कराया, जिसने फ़ोन बनाया या जो है ना हवा के अंदर हम बात करके एक दूसरे के साथ राब्ते में कायम रह सकते हैं, उसने कहा जी हम ग्रेट हैं। जो लोगों ने समंदरी जहाज़ बनाया वो कहते हैं जी हम ग्रेट हैं क्योंकि हम जो है ना 80% जो दुनिया की मोबाइल जो चीज़ें हैं उनको हम जो है ना अलग अलग जगह पर मुंतकिल करते हैं, बंदरगाहों से दूसरी जगह पर। तो हर एक चीज़ जो है ये कह रहा है कि मैं, हर एक शख्स जो है वो कह रहा है कि मैं जो है ना वो बहुत बेस्ट हूँ और फिर वो उसके ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं। आप मज़हब का अगर खुलासा खोल लें तो मजहबी तौर पर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मेरा मज़हब ठीक है, मेरा धर्म ठीक है। लेकिन आज अगर आप देख लें तो हर एक शख्स जो है ना और हर एक चीज़ जो टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, हर एक चीज़ जो है ना वो मुसलसल तरह तरह से फेल हो रही है। हम कुदरती वबा से लड़ रहे हैं, हमें दीगर जो है ना बीमारियों की वबा चली हुई है और अलग अलग परेशानी और दुखों की वबा के अंदर हम गुजर रहे हैं। दोस्तों आप किस तरह ले रहे हैं? क्या आप इन सब चीज़ों को देखकर सुनकर फ़ख्र कर रहे हैं या कि खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर रहे हैं? मैं चंद आयतें पढ़ना चाहता हूँ। उस ज़माने के अंदर जनाब जब हज़रत यिर्मयाह को काफ़ी परेशानी दुख तकलीफ से गुजरना पड़ा और उसने जो है ना ये पाक कलाम को जो है ना वो लिखा। यिर्मयाह की किताब और उसका बाब नंबर 9 और उसकी पहली 2 आयतें हम पढ़ेंगे और फिर 23 और 24 आयत पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, गौर करना, अब वो अपनी कौम के लिए रोता है और दुआ करता है। अगर फ़ख्र वाला शख्स या गुनाहगार शख्स अगर तौबा कर ले तो इससे बड़ी कोई और हमारे पास अचीवमेंट या कामयाबी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमने अपने गुनाह को, अपनी तकलीफ़ों, परेशानियों और अपनी वो फॉल्ट को हमने जो है ना वो कबूल कर लिया और हम जो है ना तौबा की तरफ चल पड़े और चेंज जो है ना वहाँ से शुरू हो गया। तो ये सबसे बड़ा जो है ना आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली और चेंज है। अब ये जो खातम है जनाब हज़रत यिर्मयाह, ये अपनी कौम के लिए रोता है और किस तरह रोता है उन लफ्जों के अंदर सुने आप। वो कहता है, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिद्दत कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। काश के मेरे लिए बियाबान में मुसाफिर खाना होता ताकि मैं अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता, क्योंकि वो सब बदकार और दगाबाज जमायत है। यहाँ पर वो क्लियरली जो ना ये चीज़ बयान कर रहा है कि उनके अंदर परेशानी, दुख, तकलीफ़ें आम हैं। कैसे खुदा हमें इस गज़ब से आप बचा सकता है? मेरी कौम जो ना पूरी तरह टूटी हुई है, मेरी कौम जो ना पूरी तरह गर्क हुई है, मेरी कौम जो ना पूरी तरह तुझे भूल गई है। ऐ खुदावंद हमारी मदद कर। अब ये जो लोग हैं तरह तरह की कामयाबी करके अपने ऊपर बहुत फ़ख्र कर रहे हैं, लेकिन खुदा जो है इसके बारे में क्या कह रहा है? यिर्मयाह की किताब और सेम उसका बाब नंबर 9 उसकी 23 और 24 इसमें लिखा है, बड़े खूबसूरत लफ्ज़, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और न कवि अपनी कुव्वत पर
اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اب خدا کا جو ہے نا وہ سٹرکچر، جو خدا نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے، جو سبق دیا ہے، وہ کیا ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم دنیا کے اندر جو اچیومنٹ کر رہے ہیں اس سے ہم جو ہے نا وہ کیا حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کسی وبا کے اندر پھنسے ہیں، یا روحانی وبا کے اندر ہیں یا جسمانی وبا کے اندر ہیں، اور آج وقت ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں توبہ کرنی اور خدا کی طرف جو ہے نا وہ رخ کرنا۔ جب ہم خدا کی طرف آئیں گے تب ہی جو ہے نا ہماری زندگی کے اندر تبدیلی، چینج، اور پھر ہم ایکچولی دیکھ سکیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ آپ کو میری زندگی کے اندر سب سے بڑا آئینہ جو ہے وہ پاک کلام ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو بخوبی اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آئینہ ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ آئینہ ایک ایسا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سچ بولے گا۔ یہ ہماری یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ ہم کتنے تکلیف کے اندر آئیں گے اگر ہم سچائی کو پتہ چل گیا تو۔ اگر ہم سچ کو جان گئے تو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوگی۔ یہ آئینہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ جو خدا نے ہمیں آئینہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخوبی اور اچھی طرح جو ہے نا وہ دیکھ سکیں۔ اپنا آج خیال رکھنا۔ خداوند آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اب مجھے اجازت دیجیے، اور آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ خوش اور سلامتی کے اندر رکھے۔ بائے فار ناؤ۔